सारे बच्चे सुनो, आज हम बताएंगे आपको राजस्थान का इतिहास। बच्चों, आपने तो क्लास में बहुत पढ़ी होगी हिस्ट्री, पढ़ी? yes, क्या आपने कभी महाराणा प्रताप जी के बारे में सुना है? yes, तो हम आपको आज सुनाएंगे राजस्थान के बहुत शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप का इतिहास। क्या आप जानते हो महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के राजा। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब आप बताओगे उनका किला कहाँ था जो बहुत प्रसिद्ध था, फेमस था? चित्तौड़गढ़ का किला। कभी आप राजस्थान जाओ और चित्तौड़गढ़ जाना, वहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप जी ने बहुत ही वीरता से लड़ा था। क्या बच्चों आप जानते हो महाराणा प्रताप जी के पास एक घोड़ा भी था? वेरी गुड, उसका नाम था चेतक। आपको पता है महाराणा प्रताप जी के घोड़े के आगे महाराणा प्रताप हाथी का चेहरा लगाते थे, पता है? क्योंकि वो इतनी छलांग लगाता था और हाथी को लगता था युद्ध में कि सामने हाथी आ रहा है। तो बच्चों, चेतक का आपको एक और बात बताती हूँ। एक बार महाराणा प्रताप लड़ाई कर रहे थे तो चेतक ने बीच में खाई आ गई, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध था और घाटी मतलब बीच में खाइयाँ भी आएंगी, पहाड़ियाँ भी आएंगी, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है अरावली पर्वत है और अरावली पर्वत हिमालय से भी ऊंचा होता था बहुत सालों पहले। वो तो घिस घिस कर इरोजन से छोटा हो गया। तो वहाँ पर युद्ध हो रहा था, तो महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े ने देखा आगे खाई है और महाराणा प्रताप सिंह को लगा आज तो मैं युद्ध हार जाऊंगा, बीच में खाई आ गई, अब मैं कैसे क्रॉस करूं, अपनी जान बचानी थी। तो उन्होंने कहा कि चेतक चल, अगर चल सकता है इशारों में, आपको पता है घोड़े और मालिक की बातें होती हैं। चेतक ने कहा कि टेंशन मत लो। उन्होंने पूरी छलांग लगा दी घोड़े ने और पूरी घाटी जो है पार करा दी। आपको पता है अगर आप हल्दी घाटी युद्ध स्थल पे जाओगे तो वहाँ महाराणा प्रताप का स्टैचू तो है ही है, वहाँ पर चेतक का भी स्टैचू लगा हुआ है, बहुत बड़ा उनका क्या कहते हैं स्टैचू को, मूर्ति, ठीक है, बहुत बड़ी मूर्ति चेतक की भी लगी है। तो बच्चों, ये थी महाराणा प्रताप की स्टोरी। क्या आपको पृथ्वीराज चौहान की कहानी पता है? वो भी बड़े वीर योद्धा थे। आपको पता है उन्होंने आखिरी युद्ध किसके साथ लड़ा था? मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी जो था वो बाहर से आया एक लुटेरा था और 2 बार उनकी तराइन में युद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी जो एक बार हार गया था, उसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने उनको छोड़ दिया कि चलो माफ़ कर देता हूँ, तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। फिर दूसरा युद्ध जब हुआ तराइन का, और उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान सिंह हार गए थे, क्योंकि उनके ही सेना में या उनके देश के अंदर ही एक कहते हैं ना वो जो घर का भेदी लंका ढाए, तो उसकी वजह से वो युद्ध हार गए। तो पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप सिंह राजस्थान के बहुत शूरवीर योद्धा थे। उसके अलावा बच्चों, आपने पद्मावत का नाम भी सुना होगा। पद्मावती रानी सुना है? आपने फिल्म भी देखी होगी, मूवी भी देखी होगी, तो आपने उनका भी देखो कितनी शूरवीर योद्धा थी, जो अपने पति रतन सिंह को, अपने पति को बचा के लाई थी उस खूंखार कह लो लुटेरे से। उसका नाम क्या था? खिलजी, मोहम्मद खिलजी। तो बच्चों, आपने आज इतिहास को जाना राजस्थान के, और राजस्थान जो है प्रसिद्ध है अपने नृत्य के लिए, कला के लिए, संस्कृति के लिए, महलों के लिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने आज कुछ हमारे भारत के संस्कृति के बारे में जाना, और आप ज़रूर घूमने जाना राजस्थान, क्योंकि मैं भी वहीं गई थी। धन्यवाद।